आज हम लोग रियलिटी टीवी देखेंगे। 1000 का टारगेट है लाइक का। कैसा खौफनाक करैक्टर है जिसके बारे में हम मूवीज में देखते रहते हैं और नॉवेल्स में पढ़ते रहते हैं। एक ऐसा करैक्टर जो कब्र से निकलने वाली एक लाश होता है, एक ऐसी लाश जिसके जिस्म से खून निकल रहा होता है। ये करैक्टर लोगों पर हमला करता है और इंसानों को खाने की कोशिश करता है। जिस इंसान को ज़ॉम्बी दांतों से छू ले वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ज़ॉम्बी सिर्फ एक फर्जी करैक्टर है। लाश ना तो कब्र से निकलकर ऐसे जिंदा होती है और ना ही किसी पर हमला करती है। लेकिन ज़ॉम्बी की कहानी कैसे मशहूर हुई, ये कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ज़ॉम्बीज़ की कहानी हेटी से शुरू होती है। हेटी कैरेबियन आइलैंड्स में मौजूद एक मुल्क है। ये अजीब कहानी 17वीं सदी में शुरू होती है, जब इस जगह फ्रांस की हुकूमत थी। हेटी में गन्ने की काश्त की जाती थी और यहाँ काम करने के लिए अफ्रीका से गुलामों को खरीद कर लाया जाता था। ये गुलाम हेटी में बहुत तकलीफ दे जिंदगी गुजारते थे। कई गुलाम तो कुछ अरसे में ही मर जाते थे और फिर इनकी जगह नए लोगों को गुलाम बनाकर यहाँ लाया जाता था। 1804 में फ्रांस का कब्जा यहाँ से खत्म हो गया और अफ्रीका से आए हुए गुलाम हेटी में ही बसना शुरू हो गए। दोस्तों, ये गुलाम अपने साथ वुडू नामी मजहब भी हेटी में ले आए। वुडू एक ऐसा मजहब है जिसे अफ्रीका में बहुत से लोग फॉलो करते हैं। वुडू अफ्रीका में काले जादू को भी कहा जाता है। अफ्रीका के कई मुल्कों में आपको वुडू के काले जादू की कई मार्केट्स भी मिल जाएंगी, जहां काला जादू करने वाले लोग मौजूद होते हैं। यहां आपको जानवरों की लाशें भी पड़ी हुई मिल जाएंगी, जिनकी मदद से ये काला जादू किया जाता है। वुडू मजहब को मानने वाले लोग उस वक्त ये मानते थे कि काला जादू करके मुर्दा लोगों को ज़ॉम्बी बनाकर कब्र से निकाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ एक झूठ था। दरअसल इस जादू को करने वाले लोग हड्डियों, जड़ी बूटियों और मुख्तलिफ जानवरों की मदद से एक ऐसा पाउडर तैयार करते थे जिसकी वजह से इंसान पैरालाइज हो सकता था या फिर वक्ती तौर पर कोमा में चला जाता था, यानी इंसान एक जिंदा लाश बन जाता था। वुडू जादू करने वाले लोग इस पाउडर को तैयार करने में माहिर होते थे। इस पाउडर को टेट्रोडोटॉक्सिन कहते हैं। हेटी में उस जमाने में वुडू मजहब और काला जादू बहुत ज्यादा फैल चुका था। जादूगर इसी पाउडर के जरिए पहले लोगों को वक्ती तौर पर कोमा में भेज देते थे। उस वक्त मेडिकल साइंस ने तरक्की नहीं की थी, इसीलिए इन लोगों को मरा हुआ समझकर दफना दिया जाता था। इसके बाद जादूगर इन लोगों को कब्र से निकाल लिया करते थे और इनको होश में लाया जाता था और फिर ये मशहूर हो जाता था कि ये इंसान एक ज़ॉम्बी बन चुका है, यानी इसकी लाश अब कब्र से निकल आई है। हकीकत में ये सब उस पाउडर का कमाल था जिसकी वजह से इंसान वक्ती तौर पर कोमा में चला जाता था। ये सब कुछ आज भी किया जाता है। दोस्तों, ज़ॉम्बी से किस्से कहानियां दरअसल यहीं से मशहूर होना शुरू हुए थे। हेटी से ये कहानियां अमेरिका और फिर यूरोप में फैल गईं। 1968 में बनने वाली नाइट ऑफ द लिविंग डेड नामी एक मूवी में ज़ॉम्बीज के कैरेक्टर्स दिखाए गए। ये फिल्म बेहद मशहूर हो गई और इसके साथ साथ ज़ॉम्बी का कैरेक्टर भी, जिसकी शुरुआत हेटी में एक गलत फहमी से हुई थी। वैसे ये भी माना जाता है कि कदीम यूनान के लोग भी यही मानते थे कि लोगों की लाशें कब्र से निकल आती हैं। कई यूनानी लोग अपने प्यारों को दफनाने के बाद इनकी लाश के ऊपर कोई भारी पत्थर रख दिया करते थे ताकि इनकी लाश कब्र से बाहर ना निकले। लेकिन ज़ॉम्बी का किरदार दरअसल हेटी से शुरू हुआ था। इसके पीछे वुडू मैजिक और हेटी में बसने वाले वो गुलाम है जो अफ्रीका से यहाँ आबाद हुए थे। हकीकत में जाहिर सी बात है कि ज़ॉम्बीज मौजूद नहीं होते, लेकिन इनकी ये कहानी काफी दिलचस्प है। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आप। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, दुनिया में कई सुनसान मकामात मौजूद हैं, लेकिन कुछ वीरान जगहें ऐसी होती हैं जो वक्त गुजर जाने के बाद भी ऐसी हालत में होती हैं जैसे यहाँ अभी भी कोई रहता हो। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी ही हैरत अंगेज जगहों की तरफ लेकर चलूंगा।
हम बच्चे नहीं थे। वीडियो का आगाज इस वीडियो के थंबनेल से करते हैं। एक ऐसा घर जिसे 70 साल के बाद खोला गया और अंदर का मंजर देखकर लोग हैरान रह गए। दोस्तों, तकरीबन 80 साल पहले फ्रांस के कैपिटल पेरिस में एक एक्ट्रेस रहा करती थी। इस एक्ट्रेस का नाम मदाम डे फ्लोरेन था। ये औरत काफी मशहूर और पैसे वाली थी। ये 1942 की बात है। दुनिया में दूसरी जंग अजीम चल रही थी। ये औरत इसी जंग की वजह से पेरिस में मौजूद अपना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आई। दोस्तों, 70 साल गुजर गए और ये 70 साल 70 साल 70 साल 70 साल वजह से 70 पेरिस में मौजूद अपना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई और फिर साल गुजर गए और ये घर और इसके अंदर मौजूद सामान वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। इस घर को किसी ने खोलकर देखा तक नहीं, लेकिन 2013 में फाइनली इस घर को खोलने का फैसला किया गया। इस घर के अंदर का मंजर हैरानकुन था। 70 साल गुजर जाने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में आज भी कोई रह रहा हो। इस घर के अंदर से 70 साल से जमी हुई मिट्टी की अजीब सी खुशबू आ रही थी। घर के अंदर मौजूद सामान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंसान किसी टाइम मशीन में बैठकर 70 साल पीछे चला गया हो। अंदर मौजूद एक ड्रेसिंग टेबल पर आज भी मदाम डे फ्लोरेन का मेकअप वगैरह उसी हालत में पड़ा हुआ। कहीं भी जाना हो या कुछ भी अबे करीम यार, से बाइकिया बुलाओ। बाइकिया बाइक का ठीक है आपने। नहीं ना, एड़ा है, नहीं बुलानी बाइक क्या। अबे सालन पे नहीं बुलाना, जो हमें भी फूड पेंडल पे नहीं बुलाना, कुछ भी नहीं बुलाना। अब दूसरा आएगा। कद्दू जैसी शक्ल, करेले जैसी अकल, चल यहाँ से निकल। वाह, निकल। कद्दू जैसी शक्ल, करेले जैसी अकल, चल यहाँ से निकाल। नीचे से आराम। नहीं नहीं नहीं, फंसी लाओ यार। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। स्टार्ट हो गई है। नहीं आए। मैं अपना मोबाइल लेकर आ रहा हूँ। तो क्या हुआ, बस इसके बाद चले जाना, आ जाओ। यूट्यूब बना लेना। अब मेरे बाद बना लेना, जैसी मैं बनाना शुरू हो वैसे ही बनाने का। ये लो बना लिया, चलो चलो। नहीं बनाया, आओ सही है, जाओ। जियो। हाँ जाओ। बाकी बात है, यही रहोगे क्या स्टार्ट कर दूंगा मैं, क्या? स्टार्ट कर दूंगा। हाँ कर देना। किधर गई यार वो वीडियो। 5:40 हो रहे हैं। हेलो 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 हेलो। चल जा 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 जा, चल जा। पापी नेट बंद कर दिया क्या। यार साल से अल्लाह, आओ जमी नहीं हुई अल्लाह मिट्टी पे की अजीब सी खुशबू आ रही थी। घर के ड्रेसिंग टेबल पर आज भी मदाम डे फ्लोरेन का मेकअप वगैरह उसी हालत में पड़ा हुआ था। दोस्तों, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात जिसने दुनिया को हैरान कर दिया वो इस घर में मौजूद एक इंतहाई कीमती पेंटिंग थी जिसको मशहूर आर्टिस्ट बोल्डीनी ने बनाया था। इस पेंटिंग को इस घर से निकाल लिया गया। ये कीमती पेंटिंग कितने पैसों की बिकी आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये पेंटिंग 25 लाख डॉलर्स में बिकी, यानी तकरीबन 40 करोड़ रुपए में। 70 साल से बंद हुए इस घर में 40 करोड़ रुपए की इंतहाई कीमती पेंटिंग पड़ी हुई थी और किसी ने इसको इतने अरसे तक क्लेम नहीं किया। ये बात बेहद हैरान कर देने वाली थी। ये घर और इसकी कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। दोस्तों, अब चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम बोडी है।
ये जगह पिछले 70 साल से खाली पड़ी हुई है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ आज भी आपको घरों में फर्नीचर और यहाँ की दुकानों में सामान पड़ा हुआ दिखाई देगा, जैसे यहाँ आज भी कोई रह रहा हो। दोस्तों, इस जगह की कहानी 1859 से शुरू होती है, जब इस जगह सोना दरियाफ्त हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ कई लोग रहना शुरू हो गए ताकि ये लोग सोना ढूंढ सकें, और यहीं से ये जगह आबाद होना शुरू हो गई। 1878 तक यहाँ 5000 लोग रह रहे थे। इन लोगों ने अपने लिए घर, स्कूल, हॉस्पिटल, ग्रोसरी स्टोर्स और ऐसी कई चीजें बना ली थी। इस जगह पर बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनीज आपने कुछ कर दिया पैर में यार, लेकिन यहाँ एक उल्टी मसला कर भी दे दो था, हमें और यार। वो मसला सर्दी का था। सोना तलाश करने पगले वाले दूर हो कई यार, 100 लोग मुझसे शदीद तो दूर सर्दी हो। और बीमारियों की वजह से इस दौरान मारे गए, लेकिन यहाँ की आबादी फिर भी बढ़ती रही। दोस्तों, एक वक्त था कि यहाँ 10,000 लोग रहते थे, लेकिन इस जगह ओहो, शुरू हो गए। यहाँ सोने की लालच में लोग रहते जरूर थे, लेकिन इनको हर वक्त अपनी जान का खतरा लगा रहता था। 19 तो बोल दूंगा पक्का। 1932 में इस जगह पर एक खतरनाक आग ने इस इलाके की 95% इमारतों को जलाकर राख कर दिया। ये आग एक 2.5 साला बच्चे की वजह से लगी जो माचिस से खेल रहा था। दोस्तों, इसके बाद ये जगह वीरान होना शुरू हो गई। 1950 तक ये जगह बिल्कुल खाली हो गई, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि आज भी यहाँ के घरों और इमारतों में सामान वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, मौजूद है। ये एक जजीरे के ऊपर बना हुआ पूरा शहर है, एक ऐसा अजीब शहर जहाँ आपको कई इमारतें तो नजर आ मुझे दे जाएंगी, देना। लेकिन ये सब इमारतें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। इस जगह का नाम हशीमा आइलैंड है। कभी यहाँ 5000 लोग रहते थे। दरअसल इस जगह से कोयला दरियाफ्त हुआ था। जापान की हुकूमत ने इस मौके का फायदा उठाया और समंदर के बीचों बीच इस जजीरे पर ये शहर आबाद कर दिया, ताकि कोयलों की कान में काम करने वाले लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ रह सकें। दोस्तों, इन लोगों के लिए हर वो चीज तामीर करवाई गई जो किसी भी शहर में होनी चाहिए, लेकिन 1974 में जब यहाँ से कोयला खत्म होना शुरू हुआ तो इस जजीरे को खाली कर दिया गया। लेकिन आज भी अल्लाह हाफिज।